पुत्र, अपने चारों वेद और ग्रंथों की शिक्षा तुमने मुझसे ग्रहण कर ली। आज तुम्हारी शिक्षा का अंतिम दिन है और इसके बाद तुम्हें सांसारिक जीवन में प्रवेश करना है। इसलिए तुम्हें जीवन के बारे में बताता हूं। जिस तरह नदी का बहता पानी रुकना नहीं चाहिए, वैसे ही जीवन भी रुकना नहीं चाहिए। जीवन ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। बेटा नरेंद्र, तुम्हारी शिक्षा संपन्न हुई। ये सब क्या है? गुरुजी, गुरु दक्षिणा है। तुम तो मेरे मित्र के पुत्र हो और वैसे भी मैं कभी किसी से कोई गुरु दक्षिणा नहीं लेता। बेटा नरेंद्र, जी, अब जीवन में आगे क्या करने का सोचा है? पिताजी मुझ पर व्यवसाय की संपूर्ण जिम्मेदारी छोड़ गए थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं आपसे धर्म और वेदों की शिक्षा ग्रहण करूं। इसीलिए मैं आपके पास चला आया, लेकिन तब से व्यवसाय बंद है। अब जाकर व्यवसाय शुरू करना है। तुमने अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी की, अब उनका व्यवसाय संभालो। तुम्हें शाम के समय निकलना है तो भोजन करके जाना। जैसी आज्ञा गुरुजी। आप हंस क्यों रहे हैं? तुम कार्य ही ऐसा कर रही हो। क्या मतलब? ये कानों में नहीं, हाथों में पहने जाते हैं। भला वो कैसे? आइए, हम आपको पहनाते हैं। घबराओ नहीं बेटे, तुमने तो मेरी जिम्मेदारी हल्की कर दी। नरेंद्र बेटा, हाथ लाओ तुम। किरण बेटा, तुम अपना हाथ दो। किरण, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं चलता हूं, सदा सुखी रहो। सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूं कि तुम एक कोमल फूल की तरह हो। मुझे डर है कि कहीं तुम सांसारिक रीति रिवाजों और बंधनों में बंध कर मुरझा ना जाओ। आप मेरे साथ हैं ना, तो ये फूल कभी नहीं मुरझाएगा। आओ घर चलें। जूही, जूही ये है तुम्हारी मालकिन, और किरण ये है जूही। बचपन से इसी घर में पली बड़ी है और घर का सारा काम संभालती है। अच्छा। और चले। भैया, हाँ? इस घर की बहू पहली बार घर में प्रवेश कर रही है। आप रुकिए, मैं अभी आई। ओहो, वाह। किरण, तुम्हें
तुम्हारा घर कैसा लग रहा है? स्वर्ग से भी सुंदर। भाई, अब हमें इजाजत है? हाँ भैया। किरण, आज से तुम्हें ही इस घर की देखभाल करनी है। अच्छा। अरे हाँ, मैं तुम्हें हमारे माँ और बाबूजी से मिलवाता हूँ। हमारे माँ बाबूजी? हाँ, हमारे माँ बाबूजी। हाँ। चलिए। किरण। अरे, आ गए आप? हाँ, और ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूं। जलेबी? आपको कैसे पता मुझे जलेबियां पसंद है? अरे भाई, जो प्यार करते हैं ना, उन्हें सब कुछ पता होता है। और हाँ, ये देखो देखो देखो। इसमें क्या है? खोलो तो सही। ये क्या है? ये साड़ी है और इसे यहां औरतें पहनती हैं। अच्छा। ऐसे। आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। और फिर माँ और बापूजी का आशीर्वाद भी तो आपके साथ है। किरण, बाबूजी का सपना था कि उनका व्यवसाय दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की करे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उनके सपने को पूरा नहीं कर पाऊंगा। अपने अंदर के विश्वास को कायम रखिए और मुझे पूरा विश्वास है आप बाबूजी के सपने को अवश्य पूरा करेंगे। दीदी, लगता है भैया आज भी देर से आएंगे। आपने तो दोपहर का भी भोजन नहीं किया है, अब तो कर लीजिए। नहीं रे, भला ऐसे भी कभी हो सकता है कि उनके बिना ही मैं भोजन कर लूं। देखो भैया आ गए। अच्छा जूही, तुम जाओ जल्दी से खाना परोस दो। आप हाथ पैर धो लीजिए। हाथ पैर भी धो लूंगा मैं, पहले आप जरा बैठो बैठो। हाँ हाँ, अच्छा आंखें बंद करो किरण। क्यों? बंद तो करो। खोलो आंखें। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए सोने का हार है। क्या हुआ? आपका व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा है ना? आप ये तोहफे मत लाया कीजिए। अरे पगली, व्यवसाय और तोहफे का क्या मेल? हाँ, जब तक आपका व्यवसाय ठीक से ना चले, आप तोहफे नहीं लाएंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा अब ये तो बताओ, ये हार तुम्हें कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा है? कुछ कहूं? मोहन मित्र, मित्र तुम मुझे कहां लिए जा रहे हो? मित्र मोहन, आंखें तो खोलो मेरी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मोहन, मोहन तुम ये मुझे कहां ले आए? और तुमने तो कहा था कि उससे भी मिलवाएंगे। यार पहले बैठो तो सही। देखो नहीं, मैं नहीं रुकूंगा यहाँ। कहाँ जा रहे हो मोहन बाबू? कितने दिनों बाद आए? अरे नहीं चंदा भाई, वो व्यवसाय के सिलसिले में मैं जरा बाहर चला गया था। मोहन शहर में रहे और यहाँ ना आए। तो तशरीफ रखिए ना। चलो। हाँ मोहन, एक मिनट जरा यहाँ। क्या है? देखो, तुम ठहरो, मैं चलता हूँ। पर क्यों? देखो, मेरे पूर्वजों ने भी ऐसी जगह पर कभी कदम नहीं रखा है। और फिर किरण को कैसा लगेगा जब वो सुनेगी कि मैं यहाँ पर नहीं। अरे दोस्त, हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। उस समय तो राजा महाराजा भी यहाँ गाना सुनने आया करते थे।
और रही बात भाभी की, तो डर मत, उन्हें पता नहीं चलेगा। और मैं तो बतलाऊंगा नहीं, तू कहेगा नहीं, बस। नहीं मोहन, मोहन, ये बदनाम जगह है, और ऐसी बदनाम जगहों पर हम जैसे शरीफ खानदान के लोग नहीं जाया करते। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा बस। कहाँ चल दी है हमसे दामन छुड़ाकर सरकार? तरसी हुई दीवानी दीदार क्यों नरेंद्र बाबू, सही और गलत का फैसला इतनी जल्दी कर लिया, वो भी बिना कुछ जाने? आप जैसे लोगों को भी इसी समाज में रहना है, और हम जैसे लोगों को भी। फिर आप सही और हम गलत क्यों नरेंद्र बाबू? ये दोहरा मापदंड क्यों? आप अपनी रोजी रोटी के लिए व्यवसाय करते हैं और हम नृत्य, इसलिए हम बुरे हुए और आप अच्छे। वाह, इसमें तो कोई इंसाफ नहीं है नरेंद्र बाबू, क्यों? हम तो कलाकार हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं अपने नृत्य का। हम यहाँ पर सिर्फ अपने नृत्य का प्रदर्शन करते हैं, ना कि जिस्म का। आपने हमारे जज्बात और हमारी कला दोनों को ठेस पहुंचाई है। देखिए, हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन मेरे कहने का ऐसा कोई भी आशय नहीं था। ना, आपको ऐसे क्षमा नहीं मिलेगी। आपको इस नाचीज का नृत्य देखना होगा। तशरीफ रखिए। हाय तरसी हुई दीवानी दीदार चाहती है, बाहों में हमको भर लो ये प्यार चाहती है। दीदार चाहिए प्यार चाहे, दीदार चाहिए प्यार चाहे, ये प्यार चाहती है। तरसी हुई दीवानी दीदार चाहती है। उम्मीद है कि आप इस नाचीज की कला और इस नाचीज को देखने दोबारा यहाँ आएंगे। आएंगे ना? हमें आपकी कदमों की आहट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। किन्नरी, 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 जज्बात भड़कते हैं, काबू में कैसे आए? मदहोशी में आ जाओ, हद से ही गुजर जाए। होठों की प्यास इस दिल की आस, होठों की प्यास इस दिल की आस, एक बार चाहती है। तरसी निगाहें हैं, सर्द ये आहें हैं, हालत हो कैसे बयां। लबों पे ये लब रख दो, इकरार चाहती है। तरसी हुई दीवानी दीदार चाहती। ये दिले जख्म कैसे दिखाएं आपको? मतलब? माफ कीजिएगा, मैं जानती हूं
कि मोहन बाबू आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए जबान कहने से भी कतरा रही है। लेकिन हम दिल के हाथों मजबूर हैं, बताना पड़ेगा। काश आप हमारे हाली दिल को समझ पाते। मोहन बाबू, हमारी मोहब्बत नहीं है। क्या बात है, आप ठीक तो हैं? किरण, मैं तो ठीक ही हूं। व्यवसाय में आजकल नुकसान होता ही जा रहा है और उस नुकसान की भरपाई के लिए मुझे पूंजी की जरूरत है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पूंजी कहां से लाऊं। मैं अभी आती हूँ। ये लीजिए। नहीं नहीं, ये तुम्हारी अमानत है। और आप मेरी, और मैं अपनी अमानत को कभी परेशान नहीं देख सकती। नहीं, लीजिए ना, लीजिए। हम आपसे बहुत खफा हैं। तुमने कैसे पहचाना कि मैं हूं? हम आपको अपने दिल की धड़कन में और अपने बदन की खुशबू में महसूस कर रहे हैं। तेरे भैया अक्सर रात को देरी से घर आते हैं। तू पता करना वो रात को कहाँ जाते हैं। हाँ दीदी। किन्नरी, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? किन्नरी, शुक्रिया। नहीं किन्नरी, मैं शादीशुदा हूं। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें आपके महल में नहीं, बल्कि आपके दिल में रहना है। जूही, तो चुप क्यों है? कुछ तो बोल। मेरा दिल बैठा जा रहा है। कुछ तो बोलना। तेरे भैया कहाँ जाते हैं? कुछ बोल जूही। दीदी, भैया वो जो मशहूर तवायफ किन्नरी के यहाँ। दीदी, जख्मी है जिगर मेरा, अब इसको सहलाओ। पहलू में जरा भर के थोड़ा तो बहलाओ। बाहों के घेरे हैं, नए सवेरे हैं, मन की उमंग है जवान। उफ, तुम हो करीब, हम खुश नसीब,
अरे तुम अभी तक जग रही हो? तुम्हारी दीदी सो गई क्या? हाँ सो गई, आप खाना खा लीजिए। नहीं, मैं खाना खाकर आया हूँ। भैया, हाँ? दीदी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। बेचारे तुम्हारे नरेंद्र बाबू एक एक करके अपनी सारी चीजें मेरे कदमों में डाल रहे हैं। जब तक ऐसे बेवकूफ आशिक बनते रहेंगे तब तक हमारी दुकानें चलती रहेंगी। किरण, तुम्हें तो तेज बुखार है। अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। तुम ऐसी तो ना थी। आप भी तो पहले ऐसे नहीं थे। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास कुछ जेवरात होंगे? मैं वैद्य से मिलकर औषधि लेकर आता हूँ। बस क्या नरेंद्र बाबू, अब हमारी औकात चांदी की हो गई। अपनी घर वाली के लिए सोने के जेवर और हमारे लिए चांदी के। हमने तो आपके लिए अपना सब कुछ। खैर, अब आप यहाँ से विदा लीजिए। हमारी महफिल का समय हो गया है। हमारे कद्रदान हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जाइए। जूही, किरण, किरण तुम्हारे पास कुछ सोने के जेवरात होंगे? वो औषधि के लिए पैसे कम पड़ गए हैं। हैं? होंगे? हाँ, चलो लाओ, मुझे दे दो। मैं तुम्हारे लिए औषधि लेकर आता हूँ। किरण, किरण, किरण मुझसे बात करो। किरण, किरण, किरण आंखें खोलो। किरण, किरण मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। किरण मुझसे बात करो। किरण मुझसे बात करो। किरण मुझसे बात करो। जीवन एक सफर, आसान नहीं डगर। जीवन एक सफर, आसान नहीं डगर। लम्हा लम्हा, कतरा कतरा, धीरे धीरे, हौले हौले। सुध बुध आवे जब सब कुछ खोवे,
लम्हा लम्हा लकड़ी जल भई कोयला होवे, कतरा कतरा फल कैसे पावे जो कांटे बोवे, धीरे धीरे हाले हाले जीवन एक सफर आसान नहीं डगर।